और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां टीएमसी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने 50 विधायकों का साथ होने का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। यानी कि अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी की पार्टी टूट सकती है। दरअसल बंगाल में टीएमसी की हार के बाद ममता बनर्जी पार्टी के अंदर का ये जो असंतोष है उसका सामना लगातार कर रही हैं। उनकी बैठक में विधायक पहुंच ही नहीं रहे, जिन्हें निकाला वो पार्टी तोड़ने की अब धमकी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या गई, बंगाल में ममता बनर्जी का खौफ ही खत्म हो गया। ये बात हम नहीं, वो लोग कह रहे हैं जो कल दीदी के साथ थे, ममता बनर्जी के करीबी का दम भरते थे, वो आज खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ हैं, हम ही असली तृणमूल हैं। टीएमसी में ममता बनर्जी की हैसियत को चुनौती देने वाले इस शख्स का नाम रिजू दत्ता है। दीदी ने इन्हें टीएमसी से निकाल दिया है, लेकिन बंगाल में सत्ता बदलते ही ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता ऐसी फिसली कि उनके विरोधी दावा कर रहे हैं कि टीएमसी की ओर से विधानसभा में पार्टी नेता इनकी पसंद का होगा। ममता बनर्जी के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। बंगाल में दीदी की हार के बाद से ही टीएमसी के अंदर उठापटक की खबरें आने लगी। बंगाल में महाराष्ट्र वाला मॉडल चलने की अटकलें तेज हो गई, लेकिन अब रिजू दत्ता खुलकर सामने आ गए। ममता बनर्जी के सामने खुल्लम खुल्ला शर्त रख रहे हैं। हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है, तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। बीते कुछ दिनों से अलग अलग नगर पालिकाओं के बहुत से पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। संकट इतना गहरा गया है कि अगले साल होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले कई नगर बोर्ड भंग किए जा चुके हैं। बीजेपी के लिए ये अच्छा मौका है। टीएमसी के कई विधायकों और नेताओं में असंतोष है। टीएमसी विधायकों की बैठक में गैर हाजिरी देखने को मिली। ममता की मीटिंग में 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे, जबकि 60 गैर हाजिर रहे और बैठक स्थगित कर दी गई। टीएमसी के कई विधायक फोन पर भी नहीं मिले। हालांकि टीएमसी की ओर से सफाई दी जा रही है। ममता बनर्जी के वफादारों ने अलग अलग वजहें गिनाई। ये मीटिंग करेंगे, सब लोग पार्टी का साथ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल थोड़ा इश्यूज है। किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, सिर्फ अपनी ही बात की जाएगी। तो जहां हमको भी अपने बोलने का मौका नहीं मिलेगा, जहां प्रोसेस फॉलो करके विधानसभा का क्या कानून है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो मीटिंग में जाने का मतलब है वक्त जाया करना। राज्य में महाराष्ट्र मॉडल का शोर सुनकर बीजेपी भी चौकन्ना हो गई है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समित भट्टाचार्य ने फौरन ऐलान कर दिया, दागियों और टीएमसी के नेताओं के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। ममता बनर्जी का पार्टी का किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी एमएलए चाहे किसी होटल में बैठकर अपना गप मनाए तो दूसरा बात है, लेकिन रास्ते पे उतरकर तृणमूल कांग्रेस अभी जनता को फेस करने का स्थिति पे नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। तो ऐसा स्थिति पे ममता जी नजर हटाने के लिए दिल्ली का बात कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि बंगाल में क्या होने वाला है। क्या बंगाल में महाराष्ट्र की तरह तख्ता पलट होने वाला है? जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता गई, क्या उसी तरह से ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल जाएगी? बंगाल की जनता को तमाम सवालों के जवाब का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट,